हेलो दोस्तों, मैं अभी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मेंटोर रवि पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिहार के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे की कमी है, अगर आप पैसे की कमी के कारण कोई टेक्निकल, कोई मेडिकल या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पा रहे, तो हमारे इस वीडियो के साथ आप अंतिम तक जरूर बने रहे। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार वीडियो साबित होगा। दोस्तों, इससे पहले कि दोस्तों हम अपने टॉपिक पर चलें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें अगर हमारे वीडियो दोस्तों अच्छे आपको लगे तो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो बिहार सरकार द्वारा 2016 से चलाई जा रही है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है क्या। दोस्तों, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को दोस्तों शॉर्ट फॉर्म होता है BSCC, यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो स्कीम है बिहार के स्टूडेंट के लिए है। बिहार सरकार द्वारा बिहार के स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई करने के लिए, या फिर वो कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं, या फिर कोई मेडिकल कोर्स करते हैं, या फिर कोई नॉर्मल कोर्स करते हैं, या फिर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन तक के लिए गवर्नमेंट आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती है। योजना के तहत बिहार सरकार बिहार के स्टूडेंट को 4 लाख रुपया तक प्रोवाइड कराती है दोस्तों, आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने। इस स्कीम को, इस योजना को लाने का गवर्नमेंट का मकसद ये था दोस्तों कि बिहार के हायर एजुकेशन के ग्रोथ को वो आगे तक लेके जाए। दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जहां तक मुझे पता है दोस्तों, बहुत ऐसे हमारे व्यूअर्स होंगे जिनको ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी होगी पहले से ही दोस्तों, लेकिन अभी भी बिहार का वैसा तबका जहां पे गांव वगैरह है दोस्तों, वहां तक ये स्कीम के बारे में बहुत ही कम बच्चे जानते हैं और इसका लाभ नहीं उठा पाते दोस्तों। तो आज मैं उन्हीं सब स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। तो अब हम जानेंगे कि इस योजना का लाभ किस किस स्टूडेंट को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप 10th या 12th पास आउट हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद के कोई कोर्सेज करना चाह रहे हैं, जैसे एग्जांपल में एक छोटा सा मैं बता देता हूं, अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, अगर 12th पास है तो आप BSc नर्सिंग, GNM, B फार्मा कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो PG पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं MBA आप दोस्तों कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले आप कंडीशन, पहला शर्त ये दोस्तों कि आपको बिहार का निवासी होना जरूरी है दोस्तों, और उसके बाद आप बिहार के ही किसी इंस्टीट्यूट से या फिर स्कूल से, मान्यता प्राप्त स्कूल से आपने 10th और 12th की पढ़ाई कंप्लीट की है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि ये योजना जो है किस किस कोर्स के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, इस योजना के तहत 41 कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है बिहार के स्टूडेंट को। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा और गवर्नमेंट का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन बात अब ये आ जाती है कि मैं कहाँ एडमिशन लूंगा तो गवर्नमेंट हमें पैसा देगी, और किस कोर्स में लूंगा तो गवर्नमेंट पैसा देगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके तकरीबन सारे कॉलेजेस को इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। मात्र 1-2 ऐसे कॉलेज होंगे जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, लेकिन अगर आप बिहार के बाहर एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा संभल के ही, क्योंकि बिहार के बाहर बिहार सरकार उसी कॉलेज को पैसा देती है दोस्तों जिसके पास NAC A हो, या फिर NIRF रैंकिंग हो, या फिर NBA हो। दोस्तों, अगर आप बिहार के बाहर एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों, तो पहले उस कॉलेज के बारे में पता कर लीजिए कि वो आपका कॉलेज इसमें आता है या नहीं आता है, क्योंकि अगर इसके बाहर होगा दोस्तों तो आप इस योजना का लाभ बिहार के निवासी रहते हुए भी नहीं ले पाएंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि अगर आपका कॉलेज बिहार, जो कि बिहार के बाहर का हो, उसके पास NAC A, NIRF, NBA है या नहीं है, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो है आप उस पे जाइए, वहां पे साफ साफ लिखा है दोस्तों अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट, और आप जाकर वहां पर वो कॉलेज जिस स्टेट में है वो स्टेट टाइप कीजिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो डिस्ट्रिक्ट टाइप कीजिए और सर्च मार दीजिए दोस्तों।
उसके बाद अगर वो कॉलेज उस बिहार की लिस्ट में होगा तो आपको वहां पे शो कर जाएगा। अगर शो नहीं कर रहा दोस्तों तो इसका मतलब ये है कि वो कॉलेज इस तीनों लिस्ट से बाहर है। दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि इस योजना को लेने के लिए इसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों अब हम इसके प्रोसेस पे डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, वो बिहार के बाहर का हो या फिर बिहार के अंदर का हो, यानी बिहार का दोस्तों, तो वहां सबसे पहले एडमिशन लेते हैं आप, और एडमिशन करवाने के बाद कॉलेज में कुछ ना कुछ आप पेमेंट जमा करते हैं। वो 5,000, 50,000, 1 लाख, 2,000, 3,000 एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा, यानी आप जो भी जमा करते हैं दोस्तों उसका एक आपको रिसिप्ट मिलता है, पेमेंट रिसिप्ट मिलता है। वो पेमेंट रिसिप्ट आपके पास रहना चाहिए। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है दोस्तों, तो कॉलेज आपको रिटर्न में लिख के देगी दोस्तों कि ये स्टूडेंट हमारे कॉलेज का है, इसने इस ईयर में इस कोर्स में एडमिशन लिया है और ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी है इसके पास, क्योंकि हमारा कॉलेज यानी कॉलेज का कॉलेज वो नैक ए या फिर NBA या फिर NIRF में है दोस्तों। तो इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, और वो भी आपने बिहार से ही पास आउट किसी न किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से पास किया हो। बिहार के ही बोर्ड होने चाहिए, वो बिहार के अंतर्गत वो वर्क करते हो, यानी वो उसका अस्तित्व बिहार के अंदर हो, तभी आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा दोस्तों। तीसरा, आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड, यानी जो भी आपके एप्लीकांट के साथ साथ को एप्लीकांट भी दोस्तों बनता है, यानी को एप्लीकांट आपके मम्मी पापा में से कोई एक बनते हैं। अगर उन दोनों में से कोई जीवित नहीं होता है तो आपके रिश्तेदार जैसे आपकी भाई बहन चाचा फूफा दादा दादी कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर आपके पिता या माता जी में से दोनों में से कोई एक भी जिंदा है तो पहले आपके पेरेंट्स का हक होता है, पहले आपके पेरेंट्स को एप्लीकांट बनाया जाएगा। अगर दोनों नहीं होते हैं तब आपके पास सेकंड ऑप्शन खुलता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया, एडमिशन का आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए दोस्तों, और उसके बाद एडमिशन लेटर होना चाहिए, यानी बोनाफाइड दोस्तों, आपको लिख के देगा कि हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, उसके लिए आपको बोनाफाइड लेटर देगा, और आपके पास और एक अकाउंट होना चाहिए दोस्तों। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि हम ऑनलाइन की प्रक्रिया कैसे करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपने एडमिशन ले लिया है बिहार के अंदर या फिर बिहार के बाहर, तो सारे डॉक्यूमेंट अपने ये आपके पास होने चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप बोनाफाइड लेटर, रिसिप्ट, बोनाफाइड लेटर और एडमिशन रिसिप्ट लेकर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बिहार के DRCC ऑफिस है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सेंटर कहते हैं। आप वहां जाएंगे, अपने ऑनलाइन की प्रक्रिया को करेंगे दोस्तों। उसके बाद ये सारा जब वहां से प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों, आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा जिसको हम लोग प्राप्ति रसीद कहते हैं दोस्तों। अब बहुत ऐसे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है, सर हम कौन कौन सा कोर्स करेंगे जो हमको गवर्नमेंट पैसा देगी। तो दोस्तों 41 कोर्सेज हैं जिसके लिए गवर्नमेंट पैसा देती है। मैं कुछ कोर्सेज आपको बता देता हूं कि मैं अगर पूरे कोर्सेज आपको बताऊंगा तो हमारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जैसे आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं 10th लेवल के पास, 10th लेवल के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अगर आपने इंटर बायोलॉजी से किया है तो आप BSc नर्सिंग, GNM, B फार्मा कर सकते हैं। अगर आपने मैथ से किया तो BTech, BCA, BBA और फिर क्या कहते हैं आप B फार्मा कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, यानी 41 कोर्सेस है। मैं आपको ये 41 का कोर्सेस लिंक में जरूर दूंगा, आप उसे जरूर देख लें। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन कि पैसा कॉलेज को मिलेगा या सर फिर हमें मिलेगा। तो बच्चों अगर आपको पढ़ना है तो पैसा किसी को भी जाए उससे आपको मैटर नहीं, आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आप तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पैसा कॉलेज का जो ट्यूशन फी होता है वो कॉलेज के अकाउंट में जाता है। अगर आपका फी 4 लाख रुपए से
कम है तो आपको खाने पीने का पैसा भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है आपके अकाउंट में। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते हैं दोस्तों, आपको प्राप्ति रसीद मिलने के बाद 60 से अप्रोक्स में 60 डेज के बाद फिर एक बार डीआरसीसी जाना पड़ता है और डीआरसीसी में शिक्षा वित्त निगम आयोग के ऑफिस जाना पड़ता है, वो उसी डीआरसीसी के कैंपस में होता है दोस्तों। वहाँ पे जाके आपको एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। एग्रीमेंट साइन करने के बाद डीआरसीसी आपको एक टाइमिंग दे देती है। उस टाइमिंग के दरमियान आपके कॉलेज में आपका जो ट्यूशन फी होता है दोस्तों वो जमा हो जाता है। दोस्तों अब बात ये होनी चाहिए कि हमें ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये स्टूडेंट के दिमाग में बातें चलती रहती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर ये तो लोन है, गवर्नमेंट हमें बाद में हमसे गवर्नमेंट रिकवर करेगी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी आपके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये पैसा लेके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद अगर आप कोई इंजीनियर या फिर कोई नर्स या कोई फिर मेडिकल स्टाफ बन जाते हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं दोस्तों, उसमें अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों, तो गवर्नमेंट को ये पैसा आप लौटा सकते हैं दोस्तों। समय समय पर हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने समय समय पे दोस्तों ये दर्शाया है कि अगर वैसे बिहार के स्टूडेंट जो पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे और पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका जॉब नहीं लगेगा दोस्तों, तो वैसे स्टूडेंट को गवर्नमेंट ने, मैंने इश्तिहार में भी पढ़ा है दोस्तों, अखबार में भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा जरूर होगा दोस्तों, कि वैसे स्टूडेंट को गवर्नमेंट पैसा देने के लिए बाध्य नहीं करेगी दोस्तों। मैं इसका पेपर कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने इस वीडियो पर। तो गवर्नमेंट का एक साफ मोटिव है दोस्तों। देखिए पैसा देना कि नहीं देना वो तो बाद में होगा दोस्तों, लेकिन जहां तक मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों, आप अगर पैसे की कमी के कारण से जूझ रहे हैं और आप कोई बड़ा सा कोर्स करना चाह रहे हैं जिसका खर्चा 4 लाख 5 लाख 6 लाख है, तो दोस्तों ये जो लोन है आपके लिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आपके लिए बहुत फायदेमंद दोस्तों, यकीन मानिए। अगर आप इसका फायदा उठा लेते हैं तो आपका जो फ्यूचर होगा दोस्तों एक ब्राइट फ्यूचर होगा दोस्तों, और ये बिहार के ही निवासियों के, बिहार के स्टूडेंट के लिए ही निकला दोस्तों। तो आप क्यों पीछे हैं? बहुत सारे लोगों ने लिया है दोस्तों, आप इस भ्रम में ना रहें या फिर आपके पेरेंट्स इस भ्रम में ना रहें कि सर ये तो लोन है, सरकार तो वसूलेगी दोस्तों क्या होगा नहीं होगा, आप भी समझदार है दोस्तों। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप पहले इसे बाद में सोचें, लेकिन आप अगर पढ़ना चाह रहे हैं और आपके पास आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है और आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं, तो दोस्तों इस योजना का लाभ आप जरूर उठाएं दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा दोस्तों। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो 2016 में लॉन्च हुई थी दोस्तों, और अभी इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद बस इतना ही दोस्तों कि हमारे पास बहुत ऐसे बच्चों का कॉल आता है जो कि बोलते सर हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे, और अभी तक उसको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में दोस्तों जानकारी तक नहीं है। बहुत ऐसे पेरेंट्स या स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, जब हम उनको बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना एडमिशन ले लेते हैं दोस्तों। तो मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और आप एक क्वालिटी का एजुकेशन लें, क्योंकि आपको भी पता होगा दोस्तों, नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आजकल आप अपने गांव में देखिए दोस्तों, आपके गांव में कम से कम 100 ग्रेजुएट आपको ऐसे मिलेंगे जो ग्रेजुएशन कर बैठे हुए हैं, क्योंकि बिहार में या फिर भारत में बेरोजगारी का जो दर है उससे भली भांति आप भी परिचित हैं और उससे हम भी परिचित हैं दोस्तों। आप ये देखिए ग्रेजुएशन कर कर दोस्तों आपके गांव के लड़के दिल्ली बंबई कमाने के लिए जाते हैं दोस्तों। ग्रेजुएट स्टूडेंट वहां जाके कोई फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है दोस्तों, तो ये कर रहा है दोस्तों, तो वो कर रहा है दोस्तों। कारण क्या है दोस्तों? उसके पास टेक्निकल कोर्स नहीं है, ना तो मेडिकल कोर्स है, ना तो प्रोफेशनल कोर्स है दोस्तों। और आज के दौर का ये डिमांड है, आपको नॉर्मल पढ़ाई से कुछ नहीं होने जाने वाला दोस्तों। आपको अगर आपके लाइफ को
सिक्योर करना है दोस्तों, फ्यूचर ब्राइट हो दोस्तों, तो आप कोई भी कोर्स कीजिए, कहीं से भी कीजिए, इफ यू डोंट माइंड दोस्तों, बट आप आगे पढ़िए, टेक्निकल कोर्स कीजिए, मेडिकल कोर्स कीजिए, प्रोफेशनल कोर्स कीजिए और गवर्नमेंट के इस स्कीम को उठाते हुए कीजिए दोस्तों, जिससे ये होगा कि आपके पेरेंट्स पर बोझ कम आएगा दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में अगर कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं और हम आपका इंस्टेंटली रिप्लाई आपको करेंगे। जो भी आपको जानकारी चाहिए हम आपको तुरंत उस क्रेडिट कार्ड के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जो भी कन्फ्यूजन होगा आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार मिला, जिस वजह से हमारे YouTube चैनल को बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है। ये सब आप लोगों की वजह से है और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर फिर से मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।